नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ खास तौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। यदि आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन आंसर की चाहिए या फिर किन्हीं अन्य सब्जेक्ट की या फिर किसी प्रकार से आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कैरियर विद विक्रम नाम से आपको ऐप मिल जाएगा, वो ऐप आप ज़रूर डाउनलोड करें। आप वहाँ से हमारे साथ डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। उसके अलावा जो बच्चे सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करते हैं, तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि यदि आप कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी का 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ आपको अलग-अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिस्ट्री की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग, आपको पॉलिटिकल साइंस की अलग और ज्योग्राफी की अलग, न्यू एनसीईआरटी की। जल्द ही मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी भी इसी प्रकार लाइन बाय लाइन समझाऊँगा और जो कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं, वो आप हमारा जो नया प्लेटफ़ॉर्म है कक्षा 8 का एनसीईआरटी बाय विक्रम 8 क्लास, उसको सब्सक्राइब कर लें। तो उस चैनल पे आपको 8th क्लास के क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएँगे, आपके अन्य सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएँगे। तो मैं आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी और आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे कैरियर विद विक्रम नाम से। तो चलिए हमारा आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं और ये हमारी जो पूरी बुक है हमारी लाइन बाय लाइन ये इस चैप्टर के बाद कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम इसका क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन करेंगे सभी अध्याय का 7 वीडियो 7 लेक्चर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें आपको कोई डाउट नहीं बचेगा। तो उत्पादन के कारकों के प्रति हमारा उत्तरदायित्व कि उत्पादन के बारे में हमने पढ़ा, उत्पादन क्या होता है, उसके कारकों के बारे में हमने पढ़ा। अब देखते हैं उत्पादन के जो कारक होते हैं उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व, क्या कर्तव्य है। जब हम वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वे प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, जल और खनिजों का उपयोग करते हैं। ये बात पक्की है कि जब हम कोई भी वस्तु बनाते हैं तो हम भूमि का उपयोग करते हैं, जल का उपयोग करते हैं, अन्य पदार्थों का भी हम उपयोग करते हैं। यद्यपि ये संसाधन सीमित हैं और यदि हम सावधान न रहें तो इन्हें क्षति पहुंच सकती है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में बहुत से लोग चमड़ा उद्योग में काम करके आजीविका कमाते हैं। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्था मतलब कि वो चमड़ा का काम करके वो पैसे कमाते हैं, वो पैसा कमा के किसी दूसरी दुकान से चीजें खरीदेंगे और फिर उस प्रकार से उनकी जो अर्थव्यवस्था ना वो चलती रहती है। लेकिन अगर उन्होंने चमड़े का काम उनका फेल हो गया तो उनके पास पैसे आने बंद, फिर जो जिनसे वो सामान खरीदते थे उनके पास पैसे कहाँ आएंगे, क्योंकि मान लो मैं चमड़े का काम करता हूँ और मेरे पास पैसा आना बंद हो गया तो जिससे मैं चीजें खरीदता हूँ तो उसके पास भी तो पैसा आना बंद हो जाएगा। फिर वो उससे मतलब पूरे बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई? इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को लाभ होता है, परंतु इन कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट नदियों और मृदा को प्रदूषित कर सकता है। इसी प्रकार जब पूरा ये आपका हो गया कि जो चमड़े से चमड़ा बनाने के काम में जो आपका वेस्टेज निकलता है ना, वो क्या है नदियों को और जो पानी के स्रोत है ना उनको दूषित कर सकता है। उसके अलावा जब हम पुराने स्मार्टफ़ोन का उचित पुनर्चक्रण नहीं किया जाए तो उनमें उपस्थित हानिकारक तत्व सीसा, आपका लेड और पारा मरकरी भूमि और जल में मिल सकते हैं। हम क्या करते हैं, हमारा फ़ोन है, वो खराब हो गया, उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो यदि उसको हमने सही ढंग से डिस्पोज़ नहीं किया कि हम उसको कबाड़ी को दें, किसी फ़ोन वाले को दें, ताकि उसका उन चीज़ों में उसमें कुछ ऐसी चीज़ होती है जो दोबारा से यूज़ की जा सकती है, रिसाइकल हो सकती है। उन चीज़ों से दोबारा वही चीज़ें नहीं बन सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं उसको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो उसमें जो उपस्थित तत्व जैसे सीसा है आपका और पारा है, ये भी भूमि और जल में मिल सकते हैं। यह प्रदूषण मनुष्य, पशु और पौधों के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हम यह आवश्यक है कि उत्पादक प्राकृतिक संसाधनों का उत्तरदायित्व पूर्ण प्रयोग करें, जिससे हम अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संकट में डाले बिना कर सके। तो कि हमें क्या करना है कि इसलिए आवश्यक है उत्पादक है, मान लो हम ही कोई चीज बना रहे हैं, हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करें कि हम हमारी आवश्यकताओं भी पूरी कर लें और आने वाले पीढ़ियों को की भी आवश्यकताएं पूरी हो सके भी। ये नहीं कि हमने हमारी आवश्यकता पूरी कर ली और वो चीजें आने वाले पीढ़ियों के लिए बचे ही नहीं, उनके लिए संसाधन बचे ही नहीं भी। ठीक है, चलिए एक मैं छोटा-सा आपको एग्ज़ाम्पल आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि खाना है आपको ती 2 रोटियाँ खानी है, ठीक है? और
बाहर से कोई मेहमान भी आने वाला, मेहमान को मान लेते हैं आने वाली पीढ़ियाँ, तो आपने क्या किया, अपनी थाली में 4 रोटियाँ डाल ली। तो आपने क्या किया कि 2 रोटी की आपको भूख थी, आपने 2 रोटियाँ खाई और 2 रोटियाँ आपने वेस्ट कर दी। अब वो आने वाला मेहमान जो हमारी भावी पीढ़ी है, वो क्या खाएगा? लेकिन यदि आप समझदारी से यूज़ करते, तो आने वाले का भी काम चल जाता है। वही चीज़ आपको बता रहा कि प्राकृतिक संसाधन आपको इस प्रकार से यूज़ करने हैं कि वो आने वाले पीढ़ियों के लिए भी बचे रहे। उन्हें उत्पादन करते समय कचरे को कम करना है, ठीक है? प्रदूषण से बचने और पर्यावरण की रक्षा करने का प्रयास करना है। अभी मेन काम हमें ये है कि प्रदूषण को हमें कम करना है, वेस्टेज कम से कम निकालना है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमें उत्पादन करना और प्रकृति को कम से कम नुकसान पहुँचाना है। इसलिए उत्पादकों के लिए अति आवश्यक है प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य में उपयोग के लिए पुनः उपलब्ध कराने हेतु संधारणीय उपयोगों को उपायों को अपनाएगी। तो संधारणीय उपाय आपको मैंने कई बार बता दिया, एक बार फिर रिपीट करा रहा हूँ आपने हमने बिल्कुल जो लेसन स्टार्ट किया था उसमें इसी प्रकार से था संधारणीय प्रयोग। संधारणीय प्रयोग का मतलब है हमें संसाधनों को इस प्रकार से प्रयोग करना है कि हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन बचे रहे। मतलब कि संसाधनों को हमें वेस्टेज कम से कम करना है, बुद्धिमत्तापूर्वक हमें उनका प्रयोग करना है। और आपके पहले लेसन में मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आपका एक वर्ड ऐड कर दिया है कि असंधारणीय। असंधारणीय जब आपका संधारणीय था ना, ये तो मुझको बिल्कुल अच्छे तरीके से यूज करना। असंधारणीय मतलब किस प्रकार से यूज करना कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ ही न बचे, वो असंधारणीय। जैसे आपकी सफलता होती है ना, तो सफलता क्या हो जाएगा कि आपको कामयाबी मिलती है और असफलता हार। संधारणीय बढ़िया वर्ड है आपका और असंधारणीय आपका नेगेटिव अर्थ में जाएगा। ये चीजें आपको समझ में आ गई। भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के अतिरिक्त व्यवसाय अपने श्रमिकों और कर्मचारियों के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है। तो इसने कहा कि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों को हमने देख लिया कि उनका इस प्रकार से प्रयोग करना है कि वो भविष्य की पीढ़ियों के लिए बचे रहे और हमारी भी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें उनको नुकसान कम से कम पहुंचाना होगा, वेस्टेज कम से कम करना होगा और पुनः चक्रण हमें करना होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हम देखते हैं इसके अलावा किसका प्रयोग करते हैं हम उत्पादन में। इसके अलावा होते हैं हमारे पास कर्मचारी श्रमिक जो हमारे लिए काम करते, उत्पादन में काम करते हैं। तो जिनका सबसे उचित पारिश्रमिक और कार्य प्रतिष्ठा। तो सबसे पहले है नियोक्ताओं को। नियोक्ता क्या होता है, नौकरी देने वाला भी, ठीक है, नौकरी देने वाला। आपका जो हेड है जो आपको काम देगा वो नियोक्ता होता है। नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रमिकों को उनके श्रम का उचित पारिश्रमिक मिलेगी। मतलब जितना वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको तनख्वाह मिलेगी। ये नहीं काम वो 1000 रुपए का करे और आप उसको 200 रुपए दे रहे हैं। और वे सुरक्षित वातावरण में कार्य करें और उनको काम करने का जो वातावरण है वो क्या होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। पहली बात आपको समझ में आ गई। पहली, उचित पारिश्रमिक मतलब उचित वेतन उनको देना चाहिए और जिस जगह वो काम कर रहे हैं वो काम क्या होना चाहिए, वो जगह सुरक्षित होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई आदमी यहाँ पर काम कर रहा है और यहाँ करंट की बिजली की तारें नंगी निकली हुई है, ताकि ये कोई सुरक्षित वातावरण नहीं है। वो मशीन पे आपकी लगी हुई है, ऊपर से तेज धूप हो रही है, ये कोई आपका सुरक्षित वातावरण नहीं है। कौशल विकास और प्रशिक्षण। व्यवसायों का यह उत्तरदायी है कि वे प्रशिक्षण और शिक्षा में निवेश करें, कि वे अपने जो कर्मचारी है ना उनको प्रशिक्षण दिलाएं, उनको शिक्षित करें, जिससे श्रमिकों को ऐसे कौशल प्राप्त हो सके जो उन्हें श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखें। ठीक है, ताकि वो चीजों को श्रम बाजार में ये नहीं होना चाहिए कि उनकी वैल्यू ही कम हो जाए। आपको समय समय पर उन पे क्या है, प्रशिक्षण देना है। यदि वही वैसा ही रहेगा ना, वो उसने कुछ नहीं सीखा, तो दूसरा व्यक्ति सीख के क्या उससे आगे निकल जाएगा, तो उनकी मार्केट में वैल्यू बनी रहे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि एक व्यक्ति है, ये ए मशीन पे काम कर रहा है इस मशीन पे, और एक व्यक्ति बी है जो बी मशीन पे काम कर रहा है। ये बी को क्या समय समय पे प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है, और ए को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, नई नई चीजें नहीं सिखाई जाती। तो बी का मन हुआ कि ये बी वाला यहाँ छोड़ के यहाँ जाएगा इस कंपनी में, कहता है कि मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। तो जो रखेगा वो किसको रखेगा, ए को निकाल देगा, क्योंकि एक ही जो था वो प्रतिस्पर्धी नहीं रहा।
अब ए मान लेते किसी और कंपनी में जाना चाहेगा ना, तो क्या कोई इसको रखेगा ए को? क्योंकि ए को कुछ सिखाया ही नहीं गया नया आज के ज़माने के हिसाब से, तो वो क्या हो प्रतिस्पर्धा उसकी खत्म हो जाएगी, वो कहीं पर भी काम नहीं कर पाएगा, काम करेगा तो उसको जो वेतन हो बहुत कम मिलेगा। इसलिए ये आपका दायित्व हो कि उसको आपको श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाए रखना है, उसको हमें प्रशिक्षण देना है, ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। कार्यस्थल संबंधी अधिकारों संरक्षण श्रमिकों के अधिकारों से संबंधित कानून और नियमों का अनुपालन करना, जैसे आपको उचित व्यवहार करना चाहिए, भेदभाव से मतलब कि जो आपके अधिकारी जो आपके कर्मचारी है ना, जो आपके मजदूर काम करते हैं उनके लिए आपको नियम और कानून बनाने चाहिए, और वो नियम और कानूनों में क्या-क्या चीजें होनी चाहिए कि सभी के साथ उचित व्यवहार करना है, भेदभाव नहीं करना किसी के साथ, स्वास्थ्य ठीक रखना है, सवैतनिक अवकाश जैसी सुविधा उपलब्ध। सवैतनिक अवकाश मतलब अगर वो छुट्टी ले तो किसी कारण से छुट्टी लेते हैं तो ये नहीं कि उस आपको उनका वेतन काट दिया, कभी इमरजेंसी में छुट्टी ली तो उनको उस दिन का वेतन मिलना चाहिए। व्यवसायों को अपने संचालन में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समाज एवं जैव विविधता के हित में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के अंतर्गत प्रेरित किया जाता है। इसने कहा व्यवसाय को अपने संचालन में सामाजिक और पर्यावरणीय चिंताओं को ध्यान में रखना है। सामाजिक चिंताएं जैसे आपका जो आपकी मजदूरों से संबंधित है, ठीक है, मतलब कि सामाजिक किसी प्रकार का नुकसान न हो, पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान न हो, ठीक है। किन चीजों का ध्यान रखते हुए समाज और जैव विविधता के हित में, समाज के हित में और जैव विविधता मतलब पेड़ पौधे हैं, आपके जीव जंतुओं को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है कि इसमें काम करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रेरित किया जाता है। इसी को बोलते हैं, जब हम कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व किसको बोलते हैं, सीएसआर, जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हम उत्पाद करते हैं उसमें क्या है, हम समाज का भी ध्यान रखते हैं, कोई ऐसी चीज न हो जिससे हम सामाजिक हानि हो और कोई ऐसी चीज भी न हो जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, तो उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। इसमें प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को कम करना, इसमें क्या होता है कि प्रदूषण आपको कम फैलाना ताकि आपका जो समाज को नुकसान न हो। स्थानीय समुदाय के कल्याण का ध्यान रखना कि जो आपका स्थानीय समुदाय है उसके कल्याण का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं कि वहां से कोई ऐसी गैस निकल रही जो आपको स्थानीय समुदाय को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। हाँ, ऐसा चीज हो सकती है कि आप ऐसा करेंगे जिसके स्थानीय समुदाय को क्या हो, फायदा हो। तथा कर्मचारी और ग्राहकों के साथ साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करना आदि भी सम्मिलित। इसमें आपके जो ग्राहक हैं, जो आपसे चीजें खरीदने आए या फिर आपके कर्मचारी, उससे सम्मानपूर्वक आपको व्यवहार करना है, इसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। ये देखते हैं आज भारत 2014 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कानून बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बना। इंपोर्टेंट है, प्रथम देश है तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है कि सामाजिक कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर कानून बनाने वाला भारत का प्रथम देश बना। इसके तहत कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों का औसत लाभ का 2% सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधित गतिविधि पर व्यय करना अनिवार्य है। मतलब वातावरण प्रदूषण पे, अपने मजदूरों पे, कहीं पे भी खर्च कीजिए, उनका जो लाभ होगा ना पिछले 3 वर्षों का भी, ठीक है, उसका 2% हिस्सा उन्हें इस चीज पर, सामाजिक भलाई पे, पर्यावरण पे आपको खर्च करना आवश्यक होगा। तभी आप देखते होंगे कि कई लोग क्या-क्या आपके पेड़ लगाते हैं, ये चीज करवाते हैं आपके बड़े-बड़े बिजनेसमैन, तो वो क्या इस कानून के अंतर्गत है, आपका कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार। तो ये हमारा अध्याय और इसी के साथ हमारी बुक कंप्लीट होती है। आपको कोई भी डाउट हो, आपका भाई जिंदाबाद है, आप टेंशन मत लेना, आपके साथ खड़ा है। करियर विद विक्रम आप ऐप डाउनलोड कर लेना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपका जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती तब तक आपके साथ खड़ा हूँ। कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट का आपको समझ में ना आए, कैरियर विद विक्रम ऐप पे डाउनलोड करना। किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो तो आप कैरियर विद विक्रम ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पे मैसेज कर देना, आपका भाई आपके लिए हमेशा तैयार मिलेगा। तो मिलेंगे हम रिवीजन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।